सो बेसिकली ये जो मंदिर है ये गणेश जी का है, मोती डूंगरी मंदिर है इस मंदिर का नाम। और आप ऐसे अपनी गाड़ी लेके डायरेक्टली जा सकते हैं। शायद यही पार्किंग है, ऊपर तक जाने ही नहीं देगा। सामने गणेश जी है और बहुत बड़ी मान्यता है गणेश। अगर आप जयपुर आ रहे हो और आप जल महल ना हो तो आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा। ये देखो कितना खूबसूरत ये जल महल बना हुआ है। यहाँ के लोकल फूड की बात करें तो ऐसे कड़ी कचौड़ी आपको मिल जाएगी और ब्रेड पकौड़े और मिर्ची वड़ा। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग विवेक सिंह जर्नी। तो जस्ट अभी यहाँ से चेकआउट करके निकल चुका हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ जो गणेश जी का मंदिर है जयपुर में, वहाँ पे। उसके बाद फोर्ट घूमूंगा, फिर मार्केट घूम के फिर मैं निकल जाऊँगा। तो चलिए चलता हूँ। जो सामने बड़ी सी पहाड़ी दिख रही है ऊपर चोटी पे, ये है मंदिर। और मैं देखता हूँ यहाँ पे ऊपर चढ़ने का किस तरीके से। अगर गाड़ी ले जाने देगा तो मैं डायरेक्टली गाड़ी लेके ही चला जाऊँगा। सो चलिए यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ। पहले मैं देखता हूँ पार्किंग के लिए और उसके बाद फिर मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। बहुत ही मान्यता है यहाँ पे इन गणेश भगवान जी की। तो लेट्स गो। सो बेसिकली ये जो मंदिर है ये गणेश जी का है, मोती डूंगरी मंदिर है इस मंदिर का नाम। और आप ऐसे अपनी गाड़ी लेके डायरेक्टली जा सकते हैं। शायद यही पार्किंग है, ऊपर तक जाने ही नहीं देगा। पर देखता हूँ मैं, अगर ऊपर तक ले जा सकूँ तो अगर ऊपर जाने देगा तो बेस्टर है, नहीं तो फिर यहीं पे पार्किंग करके फिर यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलो मैं भी आपको अंदर का दिखाता हूँ, बिकॉज इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। मैं पहले भी आ चुका हूँ, मतलब तकरीबन 2012 में मैं आया था, 14 साल पहले। अभी 26 है तो हाँ, उस टाइम तक मैं आ चुका था। तो चलिए अपनी पार्किंग लेता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। गणेश जी का जो मंदिर है वो 1761 में बना है, यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है। और अगर मैं गणेश जी के मंदिर की बात करूँ टाइमिंग की, तो इसकी टाइमिंग जो सवेरे 5:30 बजे शुरू होती है 1:30 बजे तक, उसके बाद शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक ये मंदिर की टाइमिंग है। तो आपको जब भी आना हो आप इस टाइमिंग पे आ सकते हो। तो अगर मैं इसके साथ साथ की बात करूँ तो मंदिर जब भी आप आते हो तो बुधवार को और जब गणेश चतुर्थी होती है उस टाइम पे पीक रश होता है। वीकडेज में थोड़ा कम होता है, बिकॉज मतलब फैमिली जो यहाँ पे फैमिली मेंबर्स है वो लोग बहुत कम आते हैं। उसके बाद वीकेंड पे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टूरिस्ट और फैमिली वाले जो होते हैं, दिल्ली एनसीआर वाले, वो भी आ जाते हैं। तो आप ऐसे कभी भी आ सकते हो। मॉर्निंग में अगर आप जल्दी आते हो तो कम रश मिलता है। वैसे तो इस गणेश जी के मंदिर का बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत बड़ी मान्यता है। आप ये देखो, ये मेन मंदिर है गणेश जी का, और इन गणेश जी के मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। आप जब भी यहाँ पर आते हो तो आप इस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए मैं भी पहले अंदर से गणेश जी की दर्शन करके आता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। तो चलिए अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। दर्शन हो गया, भीड़ ज्यादा नहीं थी तो फटाफट दर्शन हो गए। और गणेश जी का मुझे लगा था कि ज्यादा भीड़ मिलेगी, पर वहाँ पे भी ज्यादा भीड़ नहीं थी। तो चलो मैं अभी से यहाँ से निकलता हूँ। तो ये ऊपर जो आपको किला दिख रहा है, ये शिव जी का मंदिर है। इस किले पे तो अभी जाने का तो कुछ बन नहीं रहा मेरा, बिकॉज काफी ऊपर है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है ये। तो ये था गणेश जी के मंदिर और ये शिव जी का मंदिर ऊपर। देखता हूँ अगर उस साइड से जा सकूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा डायरेक्टली, वो काफी लेट हो जाएंगे नहीं तो यहाँ से जस्ट अभी मैं दर्शन करके निकल चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से फोर्ट की तरफ। ऑलरेडी मैं पहले भी आमेर फोर्ट घूम के आ चुका हूँ। अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आमेर फोर्ट करके सर्च करो, आपको वो मिल जाएगा, या वीडियोस स्क्रॉल करके देखो, आपको उसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उसकी हिस्ट्री, उसकी टाइमिंग, उसके जो यू कैन से टिकट प्राइसिंग है, उसकी टाइमिंग क्या है, आपको सारी चीज़ें उस पर डिटेल फॉर्म में मिल जाएगी। बट अभी जस्ट मैं यहाँ पार्किंग से निकल चुका हूँ। इस साइड बिरला मंदिर है, और जो ऊपर शिव जी का टेम्पल जो पहाड़ियों पे मंदिर है वो कभी ओपन नहीं होता। वो मैं अभी जस्ट गार्ड से बात करके आया, कभी ओपन नहीं होता वो। और यहाँ से मैं जस्ट अभी निकल रहा हूँ। मैं निकल के डायरेक्टली जाऊँगा हवा महल। हवा महल के सामने कुछ शॉपिंग करूँगा। उसके बाद आमेर फोर्ट करके थोड़ा सा शॉपिंग, यू कैन से मार्केट की शॉपिंग करके फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा दिल्ली के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। मैं आपको अभी और आगे का दिखाता हूँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। यहाँ पे जो पार्किंग का खर्चा आता है वो तकरीबन 20 रुपए करीब आती है 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। तो पास में ही मंदिर है, मतलब ये पार्किंग और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली यू कैन से 2 मिनट्स ऑफ वॉक और या 1 मिनट ऑफ वॉक। आप जाके दर्शन करके आ सकते हो। रश बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो अभी पीक आवर्स में आया हूँ पर अभी मुझे रश मिला नहीं। तो चलिए अभी जस्ट मैं हवा महल की तरफ जा रहा हूँ। और ये देखो हवा महल जाते टाइम ये जो सामने का गेट है, कितना अच्छा लग रहा है ये गेट। सी काफ़ी अच्छा गेट है ये, बट इसमें अभी ट्रैफिक बहुत है इसमें। तो चलो मैं आराम से निकालता हूँ यहाँ से। तो आप अगर जब भी आते हो तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। ये हवा महल के पास में पूरा ये मार्केट एरिया है और कार पार्किंग मिल जाती है यहाँ पे।
तो तकरीबन कार पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो 50 रुपये का 2 घंटा, और 2 घंटे के बाद पर आवर 100 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा राजस्थानी स्टाइल में ही मिल जाएंगे। अभी मार्केट ओपन होनी शुरू हुई है, तो तकरीबन 12:30-1 बजे तक मार्केट ओपन होती है। अब देखो दोनों ही तरफ पूरा का पूरा यू कैन से मार्केट है, राजस्थानी स्टाइल ज्वेलरी और बाकी सब चीज़ें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये हवा महल के पास में है, तो जो भी लोग हवा महल के आसपास आते हैं, आप यहाँ पर आके अपनी शॉपिंग कर सकते हो। तो आपको डिफरेंट ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, जो कि बेस्ट थिंग है क्योंकि यहाँ पे कपड़ों की मार्केट है। और ये पूरी की पूरी मार्केट आमने सामने की है, तो उस साइड भी मार्केट है, इस साइड भी मार्केट है, दोनों साइड ही मार्केट है इसकी। तो आपको जब भी आना हो आप आ सकते हो। तो बट एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये टूरिस्ट लोकेशन है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बार्गेन कर सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा देख रहा हूँ राजस्थानी जुत्ती मुझे मिल जाए या राजस्थानी परिधान मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे पोशाक को परिधान बोलते हैं यहाँ पे राजस्थानी लैंग्वेज में। तो लड़कों के लिए इस तरीके से लगी हुई है हर जगह, लड़कियों के लिए भी चुनरीज है। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा। आप मतलब सवेरे गणेश जी की टेम्पल जाके वहाँ से घूम के आने के बाद यहाँ पे मार्केट में घूम सकते हो, जो कि यहाँ का मार्केट है आपका यू कैन से। फिर आप जल महल जा सकते हो, जल महल के बाद आमेर फोर्ट जा सकते हो, उसके बाद यहाँ पे अल्बर्ट हॉल एक म्यूजियम है, वहाँ पे जा सकते हो, बिरला मंदिर जा सकते हो। तो आपको 4-5 चीजें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी, और एक दिन की आइटनरी में पूरा सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे लोकल फूड खाना है तो आप यहाँ पे भी आके खा सकते हो। यहाँ पे देखो ATM भी है यहाँ पे, और बाकी सब चीजें भी है। तो आपको जब भी आना हो, अब वैसे तो एक्सप्लोर करने के लिए जयपुर में बहुत कुछ है, क्योंकि टूरिस्ट लोकेशन वैसे ही है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आके रहते हैं, बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बिकॉज अभी जो आमेर फोर्ट में जाने वाला हूँ, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को हेरिटेज सेंटर में आता है, फोर्ट है, तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये फोर्ट। और आपको इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे वीडियो से मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलो मैं कुछ जूते देखता हूँ। अगर आप हवा महल की तरफ आते हो तो इनकी खुद की ये मैन्युफैक्चरिंग है, श्री साई कृपा करके दुकान में। आप देखो कितना सारा मेल और फीमेल दोनों का ही कलेक्शन है इनके पास। तो मेल में ये सारी कलेक्शन आपको मिल जाएंगी, इस साइड मिल जाएंगी जो ऊँट के चमड़ों की बनी हुई है, और पूरा का पूरा ये वाली भी आपको सैंडल टाइप भी मिल जाएगी। तो ये पूरी आप यहाँ पे आके ले सकते हो, सबकी कितना बार्गेनिंग करना चाहे। और मेल कलेक्शन ये रहा, फीमेल कलेक्शन ये रहा। तो देखता हूँ अगर मुझे कुछ ऊँट की चमड़ी में अच्छा लगता है तो। यहाँ के लोकल फूड की बात करें तो ऐसे कड़ी कचौड़ी आपको मिल जाएगी, और ब्रेड पकौड़े और मिर्ची वड़ा। तो ये लोकल मार्केट है जो यू कैन से हवा महल के बिल्कुल ऑपोजिट अंदर आके है। घी वाली गली है बाय द वे ये, आप इसमें आके अपनी बाकी सब चीज़ें ले सकते हो। मेन मार्केट से सस्ती मार्केट है ये, बिकॉज आपको पता है कि मेन मार्केट में टूरिस्ट एक्सेस है, तो वहाँ से जो सस्ती मार्केट है ये। चलिए चलता हूँ। तो कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा, तो ये है हवा महल इस पेड़ के पीछे, और ये पहाड़ों पे है आमेर फोर्ट। वो देखो सामने वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में जो आता है, यूनेस्को की साइट पे है वर्ल्ड हेरिटेज फोर्ट। ये रहा वो फोर्ट, और ये रहा हवा महल। चलिए अब मैं जस्ट हवा महल दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं फोर्ट की तरफ चल जाऊँगा। दिस इज़ हवा महल। आप देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है सामने, और कितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट लोकेशन। और इसी के सामने आमेर फोर्ट था उस साइड पहाड़ियों पे। अगर आप जयपुर आ रहे हो और आप जल महल ना हो तो आपका ट्रिप अधूरा रह जाएगा। ये देखो कितना खूबसूरत ये जल महल बना हुआ है। सो बेसिकली ये जल महल इसलिए भी बनाया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जो यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, ये बीच में तालाब है, सॉरी बीच में महल है और साइडों में तालाब है। तो इससे होता क्या था कि यहाँ से जो भी ठंडी हवाएं जाती थी इस महल के अंदर जाती थी, और पत्थर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो इसलिए पूरा ठंडा अंदर महल के अंदर ठंडक रहती थी। आप देखो यहाँ पे वाइट हंस, और ये ब्लैक कलर का एक है, आई डोंट नो ब्लैक कलर का क्या है, पर बहुत ही अलग अलग तरीके के यहाँ पे पक्षी आए हुए हैं, और बहुत ही पक्षियाँ यहाँ पे घूमती भी हैं, मतलब अलग। ये देखो सी। तो चलो अब यहाँ से मैं डायरेक्टली नोएडा निकलता हूँ, बिकॉज़ मेरा ये एक्चुअली बैक पेन हो रहा है। तो मैं आमेर फोर्ट घूमने नहीं जा रहा, बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने लास्ट टाइम आमेर फोर्ट एक्सप्लोर कर लिया था। सो इसलिए मैं अभी आमेर फोर्ट जा नहीं रहा। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली नोएडा के लिए निकलने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से पहले नोएडा निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रुकने का कोई सेंस बनता नहीं है अब। सो लेट्स गो। आप देखो यहाँ पे मतलब शाम के टाइम पे भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और पूरी फैमिली यहाँ पर आती है, फैमिली के साथ लोग आते हैं। तो मैं भी अब जस्ट निकल ही रहा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे रोड पे साइड खड़ी की है,
तो यहाँ पे अपनी गाड़ी ऐसे खड़ी करके थोड़ी देर के लिए निकल सकते हो। पर अगर आपको ज़्यादा देर तक लिए रुकना है फिर तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करो। सो चलो अब जयपुर को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। सो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ जयपुर से, और अब यहाँ से मैं डायरेक्टली पहुँच जाऊँगा, मतलब एक्सप्रेसवे है टू दिल्ली। ये एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये जयपुर को भी लगता है। तो बस वो करते हुए निकलते चला जाऊँगा मैं डायरेक्टली यहाँ से, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। यहाँ से तकरीबन 4 घंटे का टाइम शो हो रहा है। तो चलिए चलता हूँ मैं। सो जस्ट अभी मैं स्टारबक्स रुका था, यहाँ पे हाईवे के पास में ही है स्टारबक्स। तो मैंने कुछ खाने के लिए लिया एंड कॉफ़ी। तो मैं और मेरा फ्रेंड है हम दोनों, तो हमने कुछ एक पैनकेक लिया एंड देन कॉफ़ी। सो काफ़ी मतलब यहाँ पे तो नॉर्मल है। आई थॉट कि महंगा होगा यहाँ पे, बिकॉज हाईवे पे जनरली महंगे होते हैं, एयरपोर्ट पे बहुत महंगे होते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी, बट यहाँ पे बहुत नॉर्मल प्राइस का है। अगर मैं प्राइस लिस्ट की बात करूँ तो लाइक क्लासिक वन इज़ लाइक कि 150, कैपुचिनो इज़ लाइक 340 फॉर नॉर्मल वन, स्मॉल इज़ लाइक 440, लार्ज वन इज़ दैट 650 या 620। सो काफ़ी अच्छा है, मतलब सी तो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैंने तो जस्ट अभी कर लिया, वो भी अब निकल जाएगा। ये हमारा मीटिंग पॉइंट था, वो किसी और लोकेशन के लिए जा रहा है, मैं किसी और लोकेशन, मैं नोएडा जा रहा हूँ। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं, लेट्स।